नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रोशन जिंदगी के बेहद खास वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे बेहद असरदार और प्राकृतिक तत्व के बारे में जिसका इस्तेमाल इंसान हजारों वर्षों से करता आ रहा है। हां दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं उस चीज के बारे में जिसे हिंदी में फिटकरी कहा जाता है और अंग्रेजी में एलम के नाम से जाना जाता है। इस वीडियो में आपको जानकारी मिलने वाली है फिटकरी से मिलने वाले कुछ चौंकाने वाले लेकिन पूरी तरह उपयोगी फायदों के बारे में। फिर उसके बाद हम जानेंगे कि आम जीवन की कुछ परेशानियों में फिटकरी को किस तरीके से और कितनी आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है, वो भी बेहद असरदार तरीकों से। और हां दोस्तों, मैं जो भी सारी बातें इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने जा रहा हूं, वो सारी की सारी बातें 100% वैज्ञानिक रिसर्च और क्लिनिकल स्टडी पर आधारित हैं। यानी जो जानकारी मैं आपको दे रहा हूं वो पूरी तरह से भरोसेमंद और सत्य पर आधारित है। तो चलिए दोस्तों, किसी भी प्रकार की देरी किए बिना हम इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और जानते हैं इन सभी बातों को बेहद आसान भाषा में और पूरी विस्तार से। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि आखिर फिटकरी नाम की चीज होती क्या है। तो दोस्तों, फिटकरी असल में एक तरह का खारा पदार्थ होता है जो मुख्य रूप से दो रूपों में पाया जाता है। या तो यह पोटेशियम एलम के रूप में मिलता है या फिर अमोनियम एलम के रूप में। फिटकरी को आपने जरूर देखा होगा। यह आमतौर पर सफेद रंग के पत्थर जैसी दिखने वाली होती है। यह कुछ कुछ पारदर्शी होती है और जब इसे पानी में डुबोया जाता है तो यह धीरे धीरे घुलती जाती है। आपने शायद यह भी देखा होगा कि नाई लोग शेव करने के बाद आपके चेहरे पर इसी फिटकरी को मलते हैं। अब सवाल आता है कि शेविंग के बाद आखिर फिटकरी क्यों लगाई जाती है। तो इसका कारण है कि फिटकरी के अंदर प्राकृतिक एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं। जी हां दोस्तों, आप जो कीमती आफ्टर शेव लोशन खरीदते हैं और यह सोचते हैं कि यह आपके चेहरे के लिए बेहतरीन है, उनमें से कई उतने असरदार नहीं होते जितना कि यह साधारण सी दिखने वाली फिटकरी होती है। जब कोई व्यक्ति शेव करता है तो उसके चेहरे की त्वचा पर बेहद छोटे छोटे घाव यानी माइक्रो कट्स बन जाते हैं। इन कट्स में अगर ध्यान न दिया जाए तो इनमें इंफेक्शन हो सकता है, लेकिन जब आप इन कट्स पर फिटकरी लगाते हैं तो यह इन कट्स को साफ करती है, उनमें बैक्टीरिया को पनपने से रोकती है और वहां तेजी से भरने में मदद करती है। सिर्फ शेविंग ही नहीं, अगर आपको कहीं पर भी छोटी मोटी चोट लग जाए या किसी धारदार चीज से कट जाए या कोई घाव हो जाए तो वहां पर आप फिटकरी का उपयोग एंटीसेप्टिक की तरह कर सकते हैं। फिटकरी में एंटीसेप्टिक गुणों के साथ साथ एस्ट्रिंजेंट गुण भी होते हैं। इसका मतलब यह है कि यह त्वचा के रोम छिद्रों को छोटा कर देती है, त्वचा को कसाव देती है और आपकी त्वचा में खिंचाव लाती है। यही कारण है कि जो लोग फिटकरी का नियमित रूप से इस्तेमाल करते हैं उनकी त्वचा में झुर्रियां कम दिखाई देती हैं और चेहरा ज्यादा टाइट और चमकदार दिखता है। अगर किसी को चोट लग जाए या कोई घाव हो जाए और उस स्थान पर खून बह रहा हो तो फिटकरी लगाने से वहां खून बहना भी बंद हो जाता है। अब तक शायद ही कोई ऐसा पदार्थ सामने आया है जिसमें एक साथ एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिंजेंट दोनों ही गुण इतने ताकतवर रूप में मौजूद हों। फिटकरी, जो दिखने में बेहद सस्ती और आम सी चीज लगती है, वह असल में कुदरत की बहुत ही कीमती सौगात है। यह न केवल आपके घावों को साफ करती है बल्कि वहां संक्रमण होने से भी बचाती है और साथ ही वहां का खून बहना भी रोक देती है। त्वचा की देखभाल के अलावा फिटकरी मुंह की सफाई यानी ओरल हाइजीन के लिए भी बहुत उपयोगी मानी जाती है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च में प्रकाशित एक रिसर्च में यह बताया गया है कि अगर फिटकरी के पानी से दिन में 2 या 3 बार कुल्ला किया जाए तो इससे मुंह की सफाई में जबरदस्त सुधार आता है। मसूड़ों की सूजन यानी जिंजिवाइटिस, मुंह के अंदर बार बार होने वाले छाले और सांसों की बदबू जैसी समस्याओं से राहत मिलती है। इतना ही नहीं, फिटकरी से माउथ वॉश करने पर दांतों पर जमी हुई गंदगी यानी प्लैक भी कम होती है और मसूड़ों से खून आना जैसे लक्षण भी धीरे धीरे खत्म होने लगते हैं। फिटकरी को आप एक प्राकृतिक और सुरक्षित डिओड्रेंट के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपके शरीर से आने वाली बदबू यानी बॉडी ऑडर को जड़ से खत्म करने की क्षमता रखती है। आमतौर पर हम जो बाजार में मिलने वाले डिओड्रेंट या परफ्यूम लगाते हैं वो केवल शरीर की दुर्गंध को कुछ देर के लिए ढक देते हैं, लेकिन असली वजह को खत्म नहीं करते। जबकि फिटकरी शरीर से बदबू फैलाने वाले जीवाणुओं को ही नष्ट कर देती है। इस वजह से आपके शरीर से गंध आनी बंद हो जाती है। खुशबू भले ही ना आए, लेकिन जो पसीने की बदबू की जड़ है वह पूरी तरह से खत्म हो जाती है।
अगर आप शरीर की बदबू से छुटकारा पाना चाहते हैं तो नहाने के बाद फिटकरी के एक टुकड़े को लेकर उसे अपने दोनों अंडरआर्म्स पर अच्छे से भिगोकर रगड़ लीजिए। इससे बदबू धीरे धीरे गायब हो जाती है। साथ ही इसका एक और फायदा यह होता है कि अंडरआर्म्स में जो कालापन या डार्कनेस नजर आती है वह भी समय के साथ हल्की हो जाती है और त्वचा साफ सुथरी दिखने लगती है। फिटकरी पिंपल्स यानी मुंहासों की समस्या को दूर करने में भी बेहद असरदार है। यह उन बैक्टीरिया को खत्म कर देती है जो पिंपल्स को बढ़ावा देते हैं। अगर आपके चेहरे पर बार बार मुंहासे निकलते हैं तो आप फिटकरी का महीन पाउडर बना लीजिए और उसे थोड़ा सा पानी मिलाकर पेस्ट बना लीजिए। अब इस पेस्ट को अपने चेहरे पर, खासकर जहां पिंपल्स हैं, वहां लगाइए और इसे 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही लगे रहने दीजिए। इसके बाद अपना चेहरा साफ पानी से धो लीजिए। अगर आप रोजाना दिन में एक बार यह उपाय करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके पिंपल्स काफी हद तक कम हो जाएंगे। इसका एक अतिरिक्त फायदा यह भी है कि पिंपल्स के जो निशान चेहरे पर रह जाते हैं वो भी धीरे धीरे हल्के हो जाते हैं और त्वचा पहले से ज्यादा साफ और चमकदार दिखने लगती है। शेविंग के बाद चेहरे पर लगने वाले छोटे छोटे कट्स और घावों को ठीक करने में भी फिटकरी बहुत प्रभावी होती है। असल में देखा जाए तो करीब करीब हर 100 में से 99 लोग फिटकरी को इसी वजह से इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि मैंने वीडियो की शुरुआत में ही बताया था। फिटकरी के अंदर प्राकृतिक रूप से एंटीसेप्टिक, एंटीबैक्टीरियल और एस्ट्रिंजेंट गुण मौजूद होते हैं। इन्हीं गुणों के कारण शेव के बाद इसे चेहरे पर लगाने से छोटे छोटे घाव, कट्स और खरोंचें जल्दी ठीक होने लगते हैं और संक्रमण से भी बचाव होता है। दोस्तों, फिटकरी को लेकर एक सवाल बहुत बार पूछा जाता है कि किस प्रकार की त्वचा वाले लोग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसका जवाब यह है कि फिटकरी लगभग हर तरह की स्किन टाइप के लिए ठीक होती है, लेकिन यह खासकर उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद साबित होती है जिनकी त्वचा तैलीय यानी ऑयली होती है या जिनके चेहरे पर बार बार मुंहासे निकलते रहते हैं। यह भी उन लोगों के लिए उपयोगी होती है जिनके चेहरे पर दाग धब्बे या ब्लैक हेड्स जैसी समस्याएं हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि फिटकरी में मौजूद एस्ट्रिंजेंट तत्व त्वचा को सुखाने का काम करते हैं। इसलिए यदि किसी की त्वचा पहले से ही बहुत ज्यादा सूखी यानी ड्राई रहती है तो ऐसे लोगों को फिटकरी का प्रयोग बहुत सोच समझकर करना चाहिए या बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को एक्जिमा, सोराइसिस जैसी त्वचा से जुड़ी समस्याएं हैं या जिनकी त्वचा बहुत ज्यादा संवेदनशील यानी सेंसिटिव होती है, उन्हें भी फिटकरी से दूरी बनाकर रखनी चाहिए। और हां, यदि आपकी त्वचा तैलीय है तब भी आपको फिटकरी का अत्यधिक इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे ज्यादा बार या बहुत अधिक मात्रा में इस्तेमाल करते हैं तो इससे त्वचा बहुत अधिक सूख सकती है और आपको रूखापन, जलन या खुजली जैसी दिक्कतें हो सकती हैं। इसलिए हमेशा ध्यान रखें कि फिटकरी को सीमित मात्रा में और केवल जरूरत के हिसाब से ही इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर पहली बार आप फिटकरी का प्रयोग करने जा रहे हैं तो इसे सीधे पूरे चेहरे पर लगाने से पहले एक छोटा सा पैच टेस्ट जरूर करें। इसके लिए फिटकरी को थोड़े से पानी में घोलकर अपने हाथ या कलाई पर थोड़ा सा लगाएं और कम से कम 24 घंटे तक उस स्थान को देखें कि वहां कोई एलर्जी, खुजली, जलन या सूजन तो नहीं हो रही है। अगर आपको 24 घंटे के बाद भी कोई परेशानी नहीं होती तब आप इसे बिना किसी डर के अपने चेहरे या शरीर के अन्य हिस्सों पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल, सुझाव या किसी भी तरह की जानकारी चाहिए हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपना सवाल हमसे जरूर पूछिए। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे जरूर लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आपको इसी तरह की और भी हेल्थ से जुड़ी जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।